हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। मेरा नाम सारा है और मैं समेट रही थी ये सारा मेस जो टेबल पे पड़ा हुआ था। इसको समेटने में मुझे लग गए थे घंटों, लेकिन इसकी सारी मैंने वीडियो बनाई थी ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूं मेरी अभी तक की जर्नी फ्लड के बाद की और अब आगे के क्या स्टेप्स हैं और आपसे बहुत सारी बातें कर सकूं। फ्लड आने के बाद एक हफ्ते के अंदर हमने बेसमेंट तो A to Z खाली कर दी थी। सारी स्टोरेज से भी सामान निकाल लिया था, जितने भी डेकोरेशन पीसेज, फर्नीचर, सब कुछ खाली कर दिया था, क्योंकि सारा काम अकेली मैं थी करने वाली और सिर्फ स्टोरेज खाली करने के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया था। तो उस टाइम पे मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं हर चीज़ को अलग अलग सॉर्ट करके रखूँ। मेरा गोल ये था कि हर चीज़ को मैं उसकी सही जगह पे रखूँ, उसको सही तरीके से पैक करके रखूँ, ताकि अगली दफ़ा मुझे जब ढूंढनी हो या बीच में कभी चाहिए हो तो मुझे मिल सके। जब मैं सारी चीज़ें बेसमेंट से फर्स्ट फ्लोर पे भी ला रही थी तो भी आई मेड श्योर कि बाय द एंड ऑफ द डे मेरी सारी चीज़ें अपनी अपनी कैटेगरीज में हों। मैंने बच्चों के कमरे की सारी चीज़ें एक कॉर्नर में करी थी। इसी तरीके से ये वो चीज़ें थी जो थी टूटने वाली या फिर डेकोरेशन पीसेस थे। अब इन सबको मैंने बड़े ध्यान से पैक करके रखना था और मुझे डर ये था कि पैकिंग करते हुए या ऊपर नीचे लाते हुए ही ये टूट ना जाए। इन सब को मैंने तकरीबन डाइनिंग टेबल पे रहने दिया था 3 हफ्ते के लिए, क्योंकि जो मूविंग का प्रोसेस था वो इतना टफ था, मेंटली भी फिज़िकली भी। और साथ माशाल्लाह 2 बच्चों का है और फिर उसके बाद घर के भी काम होते हैं। आप हर चीज़ छोड़ नहीं सकते सिर्फ इस काम की वजह से। हालांकि तकरीबन 1 हफ्ते तक बड़ा मुश्किल था मेरे लिए घर में कोई भी खाना बनाना, सो वी वर ईटिंग आउट। लेकिन उसके अलावा भी इट वाज सच अ स्ट्रेसफुल टाइम। पर हिम्मत तो दिखानी थी, खासकर अपने बच्चों और फैमिली के लिए। आई फेल्ट लाइक पहले के 2 दिन जब मैं बहुत स्ट्रेस में थी और बहुत दुखी थी, तब मेरे बच्चे भी बहुत सफ़र कर रहे थे। इवन मेरे छोटा वाला तो इतना अपसेट हो गया था दैट ही स्टार्टेड वॉमिटिंग। बस यही सब देख के मैंने डिसाइड किया कि मेरे से जितना हो सकेगा मैं अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए घर के हालात नॉर्मल रखूंगी। तभी मुझे सारा सामान मूव करते भी 1 हफ्ता लग गया था, क्योंकि सुबह सुबह मैं जब छोड़ के आती थी अपने बच्चों को 9 बजे डे केयर, उसके बाद मैं फ़ौरन आके बेसमेंट से सारी चीज़ें खाली करना शुरू करती थी और तकरीबन 1-2 बजे तक मैं सारी चीज़ें खाली करके फर्स्ट फ्लोर पे ले आती थी। फिर मैं उसको लेके जाती थी सेकंड फ्लोर पे, या अगर डाइनिंग रूम में चीज़ें रखनी थी, इस तरह मैं उसको डिस्पर्स करती रहती थी ताकि एंड के मेरे पास 2 घंटे बचे बच्चों को लाने से पहले के कि मैं सारी चीज़ें जगह पे पहुंचा चुकी हूँ, ताकि जब वो वापस घर आएँ तो मेरे पास कोई इतना बड़ा टास्क ना हो। ऑनेस्टली आई फील लाइक इट वाज द टफेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। और मुझे नहीं समझ आता कि मैंने इतनी हिम्मत कैसे दिखा दी और इवन ये सारी वीडियोस भी कैसे बना ली। बट आई एम हैप्पी कि मैंने बनाई, क्योंकि अब इवन जस्ट वॉइस ओवर करते हुए मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है कि मैंने ये सब कैसे कर लिया एंड हाउ डिड आई गेट थ्रू दिस ऑल अलोन बाय माई सेल्फ। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की ज़ात बहुत अजीम है। हर आजमाइश में भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स छुपी होती हैं, लेकिन बस सोचने वाली बात है। इस पूरे वाक़े से मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरी अपनी थिंकिंग बहुत चेंज हो गई है, मेरी लोगों से एक्सपेक्टेशंस बहुत चेंज हो गई हैं, और सबसे बड़ी बात, मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पे आप सब हैं जो मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैं कुछ लोगों को नहीं जवाब दे पाती, बट आई रियली रीड ऑल द कमेंट्स एंड दे मीन सो मच टू मी। योर ईच सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर इज़ एवरीथिंग टू मी। इसीलिए मेरे अगले सफ़र के लिए मुझे आप सबका बहुत सारा साथ चाहिए और आई रियली कैन नॉट वेट टू शेयर एवरीथिंग विद यू गाइज। फर्स्ट आई थॉट कि मैं सारी चीज़ें नहीं शेयर करूँगी, खासकर बेसमेंट से रिलेटेड कि सब कुछ कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है या क्या नहीं। फिर ऑनेस्टली मेरा खुदा पे बहुत भरोसा है एंड नज़र भी होती है, इट्स रियल, इट्स वेरी मच ट्रू। ऑन द अदर हैंड मैं बस अपने खुदा से दुआ करती हूँ कि सब कुछ ठीक रहे आगे, इंशाल्लाह हम सब की ज़िंदगियों के लिए सारी चीज़ें पॉजिटिव हों, आमीन सुमा आमीन। और बातें करते करते हमारी सारी पैकिंग डन भी हो गई। मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बबल रैप कर दी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब कितने महीनों बाद मैंने ये चीज़ें खोलनी है एंड आई रियली डोंट वांट देम टू ब्रेक। और यहीं पे मैं आपको कुछ मूविंग टिप्स भी दूंगी कि अगर आप लोग मूव हो रहे हो तो कैसे अपना मूविंग प्रोसेस बड़ा सिंपल और इजी बना सकते हैं। एंड आई नो इट्स अ वेरी हेक्टिक थिंग कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह चीज़ें रखना, और ख़ासकर मेरे केस में इट वाज अ लिटिल बिट मोर वर्स, बिकॉज अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे होते तो आपके पास वो दूसरी जगह पे चीज़ें रखने के लिए होती है जगह। लेकिन द प्रॉब्लम विद मी इज़ मेरे पास कोई और जगह नहीं थी चीज़ें रखने की। आई हैड टू पैक अप एवरीथिंग, दैट्स इट। सेकंड फ्लोर के कमरे सारे ऑलरेडी फर्निश्ड है और वहाँ पे मेरे इन लॉज का सामान रखा हुआ है, सो आई हैड नो स्पेस
प्लेस टू कीप माई स्टफ़, और मैंने सिर्फ अपने जो रोज़ के पहनने वाले कपड़े होते हैं या चीज़ें होती हैं वो रखी हुई हैं अभी भी ऊपर, और बाकी सारी चीज़ें मेरी या तो सूटकेसेस में पैक हैं या डब्बों में पैक हैं या गैराज में जा चुकी हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग टिप है आप सबके लिए। सो आप एट ए टाइम एक रूम खाली करो। सो मैंने स्टार्ट किया था अपने बच्चों के कमरों से, एंड देन आई एम्प्टी दैट वन, और फिर मैं लिविंग रूम पे आई, फिर लिविंग रूम से स्टडी में आई, स्टडी से अपने रूम में, एंड देन लास्टली आई डिड वार्डरोब। इस टिप से आपका अनपैकिंग का प्रोसेस भी बड़ा आसान हो जाता है, और अगर आपको कोई चीज़ चाहिए भी हो तो जल्दी से मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल किचन सबसे जल्दी आपको अनपैक करना होता है जब भी आप मूव हो रहे होते हो, तो सारी किचन की चीज़ें किचन में ही ला के रख दी होंगी, तो इट्स क्वाइट ईजी रादर देन रूम्स में रखी हो या एक ही जगह सारी चीज़ें आपको फिश आउट करनी पड़े। और फाइनली आ चुका था डाइनिंग रूम और डाइनिंग टेबल अपनी नॉर्मल शक्ल में वापस। ये जो आपको बॉक्सेस पीछे नज़र आ रहे हैं ये मैंने उठा के रख दिए थे वापस गैराज में, और वो जो एक पिक्चर फ्रेम था और बड़ा सा शीशा था वो अभी भी वहीं पे पड़ा है, क्योंकि उसकी और कोई जगह घर में नहीं बनती और उसका टूटने का बहुत बड़ा रिस्क है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और एक इंसाइट मिला होगा कि मेरी एक्चुअल दिल की कैफियत, मेरी कैफियत क्या थी। बहुत सारे कमेंट्स आते थे जो जेन्युइनली परेशान होते थे, लाइक हाउ आर यू सो पॉजिटिव इन ऑल ऑफ दिस, और इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हैं आप। सो द थिंग इज़ एवरी वन इज़ गोइंग थ्रू सम स्ट्रगल इन देयर लाइफ, लेकिन ये जो ओ डियर्स का प्लेटफॉर्म है, आई वॉन्ट टू कीप इट एज पॉजिटिव एज पॉसिबल। हर की ज़िंदगी में नेगेटिविटी होती है, लेकिन डजंट मीन यू स्प्रेड इट मोर। मैं इस प्लेटफॉर्म को एक सेफ स्पेस, एक हैप्पी स्पेस बनाना चाहती हूँ, जहाँ पे आप लोग आके मेरी वीडियोस देखें तो आप लोग को मोटिवेशन मिले, हैप्पीनेस मिले और थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले। तो आई होप आप लोग को मेरी बातें पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।